क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको तिरोहित कर उसकी जगह सकारात्मक सोच डालने का प्रयत्न करते हैं। और ये हमारा उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान वह होता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जिसके पास सम्यक दृष्टि होती है, जिसके पास सम्यक दर्शन होता है, जिसके पास राइट विजन होता है। और ये सारा हम कार्य प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड का बहुत ही सुंदर विषय है विद्या ददाति विनयम। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो विद्या और एक विनय। पहले दोनों शब्दों को अच्छी तरह से समझते हैं, इनको परिभाषित करते हैं। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, सभ्य बनाती है और पशुता से हटा करके उसके अंदर मानवता डालती है, दैविक शक्ति डालती है। ये सारा विद्या का काम है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना सुंदर व्यवहार बनाता है और समाज में कैसे जीना उसका प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अन्य लोगों को उसके द्वारा कष्ट न हो, वो सारे गुण, सारे गुर और सारे सूत्र जो है विद्या के द्वारा सीखता है। मनुष्यों का भी समाज होता है। मनुष्यों के समाज को हम जो है समाज बोलते हैं। पशुओं का भी समाज होता है जिसको समझ बोला जाता है। सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। लेकिन पशुओं के पास में डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन और डेवलप्ड बुद्धि, चित्त और आत्मा डेवलप्ड न होने के कारण वो अधिक विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, शिष्टाचार ग्रहण नहीं कर सकते। विद्या व्यक्ति को शिष्टाचार युक्त बनाती है। सही मायने में वो उसको अच्छा इंसान बनाती है। और सारी जितनी भी हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति एक अच्छे इंसान के रूप में अपना जीवन यापन करे। अच्छा इंसान वह होता है जो संयम से रहे, अनुशासित रहे, समाज में परोपकार करे, समाज में किसी का शोषण न करे, समाज में किसी को दुख न दे, नकारात्मक भाव न लाए, किसी को दोषित नहीं समझे और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाए। यह वह अच्छा इंसान होता है। और सारी अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया है ये विद्या के द्वारा होती है। तो इसीलिए हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। और ये एक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अगर जीवन की जो अभिन्न जो है वो बातों को भी देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, यहाँ पर भी शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है। क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति पशुवत है। बिना शिक्षा के व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं आते हैं और संस्कार नहीं आते हैं तो वह शिष्टाचार से जीवन यापन नहीं कर सकता, अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। जीवन के विकास के लिए विद्या का होना बहुत ही जरूरी है। अब विद्या दो तरह की होती है, एक तो भौतिक विद्या, एक तो संसार की विद्या जो हमारा बाह्य जगत है, उस जगत को समझने की विद्या। उसको हम सारी जो है जीवोपार्जन विद्या कह सकते हैं, सांसारिक विद्या कह सकते हैं, भौतिक विद्या कह सकते हैं। लेकिन जो विद्या हमारे भीतर का विकास करती है, जो विद्या हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, जो विद्या हमें विनय की ओर ले जाती है, वह विद्या जो है हमारे भीतर जगत के अंदर प्राप्त होती है और वह विद्या विनय की विद्या है। विनय क्या है? विनय सब गुणों की खान है। अगर एक विनय का गुण आ जाते हैं तो सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। विनय एक जो है वृक्ष का बीज है। जैसे एक बीज जो है बड़े वृक्ष को जन्म देता है और वट वृक्ष बन जाता है। कई टहनियाँ होती है, कई पत्ते होते हैं, उस पर फूल लगते हैं, फल आते हैं। बीज बहुत छोटा होता है लेकिन वृक्ष जब बड़ा होता है तो वट वृक्ष का रूप ले लेता है। विनय एक बीज है।
अगर इस बीजारोपण अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर करे और उसको अच्छा जलवायु, खाद, यानी उसको जो अच्छा संस्कार, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो वो विनय को डेवलप करके और बहुत ही सुंदर इंसान बन सकता है। देखिए 3 तरह का ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, इसमें 3 तरह की लेयर होती है। एक तो लेयर होती है हमारी एनिमल लेयर, और दूसरी लेयर आती है हमारी ह्यूमन लेयर, और तीसरी लेयर होती है हमारी सेलेशियल लेयर। जो हमारी एनिमल लेयर है, उस लेयर पर काम करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, और वह ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मैं मौज करो, 5 इंद्रियों का सुख, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, मैं और मेरा तक ही सीमित रहता है। वो स्वार्थ के जगत में होता है, वो स्वार्थ की चेतना भी कही जाती है। और दूसरा जो है ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन लेयर होती है, वह व्यक्ति परार्थ की चेतना होती है। वह व्यक्ति जी और जीने के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। वो स्वयं भी अच्छा जीवन जीता है और दूसरों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, शिष्टाचार के जाता है, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, और उससे जो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे देश का निर्माण होता है, अच्छे विश्व का निर्माण होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन लेयर का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके ऊपर तीसरी लेयर होती है, वह होती है हमारी परमार्थ की लेयर कहलाती है, परमात्मा की लेयर कहलाती है, और उसको सेलेशियल लेयर कहा जाता है। कि व्यक्ति जो है वो दूसरे के सुख के अंदर भागीदार बनता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, सर्व कल्याण की बात करता है, जगत कल्याण की बात करता है, और सारा जीवन परमार्थ में लगा देता है, लोगों की सेवा में लगा देता है। जैसे सन्यासी, अच्छे दर्जे के सन्यासी होते हैं, वो परमार्थ का जीवन जीते हैं। वो बचपन से ही जो है वो वीतरागी होते हैं, बचपन से ही जो है संन्यास प्रकृति के होते हैं, और समय आने पर अपने गुरु के पास में वो संन्यास ले लेते हैं और एक साधु का जीवन यापन करते हैं। साधु को अपने लिए कुछ नहीं करना होता है, वो तो जगत कल्याण के लिए करता है, और वो ज्ञान अर्जित करता है और लोगों को ज्ञान बांटता है। जब सच्चा ज्ञान व्यक्ति को मिलता है तो अज्ञान दूर हो जाता है। सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान होता है, और अज्ञान के कारण ही व्यक्ति भ्रमित होता है, व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है, और सब बुराइयों की जड़ है अज्ञान। इस अज्ञान को समाप्त कर दिया जाता है तो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा जीवन, एक मानवीय जीवन जी सकता है। तो विद्या ददाति विनयम, यानी जो शिक्षा है वो हमें विनय देती है, और विनय हमारा अज्ञान दूर करती है, शिक्षा हमारा अज्ञान दूर करती है। दोनों मिलकर के हमारे अज्ञान को दूर करने के अंदर वो सहायक होती है। अज्ञान को जो है एक तिमिर की तरह माना गया है, एक अंधकार की तरह माना गया है। भयंकर अंधकार हो और उसमें एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो वो दीपक जो है प्रकाशमान कर देता है उस अंधकार को, वो घनाकार अंधकार को हटा देता है, क्योंकि दीपक जो है प्रकाश का द्योतक है। उसी तरीके से हमारी विद्या और हमारी विनय जो है ये उस दीपक के समान है। ये दोनों पर प्रकाशक है, ये स्वयं प्रकाशित होती है, व्यक्ति को प्रकाशित करती है, और वह व्यक्ति जो अन्य लोगों को प्रकाशित करता है। तो ये दोनों जो है ये ज्ञान का कार्य दोनों के पास के अंदर, और ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो विद्या को हम समझें तो हमारी थ्योरी है, वो सिद्धांत है, और विनय है वो प्रैक्टिकल भाव है, वो आचार संहिता है। विनय को जिया जाता है, और विनय को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विद्या का सहारा लेता है। विनयशील व्यक्ति के जो है अहंकार बहुत उपशम में होता है, उसके क्रोध, मान, माया, लोभ जो है बहुत शांत होते हैं। जिस व्यक्ति का कषाय उपशमन होता है और क्रोध, मान, माया, लोभ शांत होते हैं, वो व्यक्ति विनयशील होता है। विनयशील व्यक्ति की विशेषता क्या होती है कि उसके अंदर
टॉलरेंस पावर बहुत होती है, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विनयशील प्राणी हर प्राणी के अंदर अपने जैसा आत्मा का दर्शन करता है। वह चिंतन क्या करता है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उसको नमस्कार करता हूँ। चूहा है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, पेड़ है, पौधा है, सब में वही आत्मा देखता है जो राम में है, कृष्ण में, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में, आप में और मैंने, हमारे में। व्यवहार दृष्टि से कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन विनयशील जो है व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है कि सभी के अंदर प्रभु का वास है, जिसके अंदर सभी के अंदर आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा जो है अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। यानी अपने स्वरूप में रहने की जो प्रक्रिया है वो विनय की प्रक्रिया है। विनय जो है अपने स्वभाव में अवस्थिति की ओर ले जाता है, और उससे उस स्वभाव में रमण करने से जो है हमारे में सारे मानवीय गुण अपने आप आ जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, विद्या के द्वारा विनय मिलती है, और विनय के द्वारा हम अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे समाज की रचना करते हैं, अच्छे देश की रचना करते हैं, अच्छे विश्व की रचना करते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने जो स्थापित की, उसके पीछे सबसे बड़ी भावना विनय की भावना, वो विनय के आधार पर ही पॉसिबल है। क्योंकि जो व्यक्ति ये चिंतन करता है कि वसुधा मेरी माँ है और वासुदेव जो भगवान है, ईश्वर मेरे पिता है, तो सारे लोग जो हम उसी की संतान हैं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है इसी हमारी नेचर माँ से जन्म लेते हैं, इसी में ही पलते हैं, पोसते हैं, बड़े होते हैं, और इसी में ही कार्य करते हैं, और इसी में विलीन हो जाते हैं। ये हमारी सारी पृथ्वी नेचर माँ है। वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से हर प्राणी का जन्म होता है, हर प्राणी पोषित होता है। और जब उसका जीवन का नाश हो जाता है और शरीर को जला दिया जाता है, तो 5 भूत पुनः 5 भूतों के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से 5 भूतों का भी क्षय नहीं होता है। उसकी एनर्जी पूरे कॉस्मॉस की, पूरे जो है हमारे जो इस एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है, E=mc²। E का मतलब एनर्जी और M का मतलब मास, C² कांस्टेंट है। यानी वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस सारी सृष्टि ब्रह्मांड की जो एनर्जी भूतकाल में थी वह आज भी है, और भविष्य में उतनी रहेगी। उसका 1 अंश भी क्षय नहीं होता है, मात्र उसका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस वाइब्रेशंस में बदल जाता है। और ये सारी सृष्टि है वाइब्रेशन से बनी होती है, और वाइब्रेशंस के आधार पर ही जो है हम जो कुछ बोलते हैं वो परावर्तन होता है, वो टीवी में आता है, वो इंटरनेट के अंदर आता है, मोबाइल में आता है। तो भाइयों और बहनों, ये कितने सुंदर जो है युगल है ये विद्या का और विनय का। ये हर प्राणी को लेना चाहिए, और हर माता पिता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाऊं। इस पढ़ाने का अर्थ क्या है कि उसको विद्या दिलानी है, और उसका विद्या अगर वो सही मायने में ले लेता है तो उसे विनय आती है। हमारी पुरानी गुरुकुल प्रणाली को हम देखें तो वहाँ पर गुरु जो है अपने शिष्यों को विद्या दिया करते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, और वो प्रकृति के करीब रहते थे। वो बच्चों को एक लेसन भी देते थे कि प्रकृति के करीब रहो, और जितना जितना प्रकृति के करीब रहोगे आप स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ के साथ साथ आपका चिंतन है वो सकारात्मक होगा। हमारा आज चिंतन नकारात्मक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। हम कभी भी जो है वो सूर्य के संपर्क में नहीं आते, खुली हवा के संपर्क में नहीं आते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, खुले बगीचे में नहीं घूमते, तो हम प्रकृति का जो है वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके कारण हमारे ये सारे दूषित विचार आते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति का दर्शन करता है उसके विचार सकारात्मक होते हैं, और वो प्रकृति का दर्शन करने से स्वयं का दर्शन करता है, और चराचर जगत के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब प्राणियों का दर्शन करता है, सब में समरसता लाता है, सब में संभाव देखता है, और सब में अपने ही जैसा होने का दर्शन करता है। तो ये सारा गुरु की प्रणाली में होता था। वह मात्र शिक्षा नहीं दी जाती थी, व्यक्ति को अपना कषाय उपशमन जो है क्रोध मान माया लोभ को शांत करके अहंकार को
नाश करने की जो है प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती थी, ताकि वह विद्यार्थी दूसरा आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो आता है गृहस्थ आश्रम, उसमें प्रवेश करे तो वो एक अच्छे जो है परिवार का निर्माण करे और अच्छे समाज का निर्माण करे, और वह एक नैतिक शिष्टाचार व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करके और ये सिद्ध कर दे कि उसको जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो मूल्यों की शिक्षा है, उसमें भावनात्मक विकास है, उसमें कषाय उपशमन है और उसमें अहंकार विलय की भावना है। तो भाइयों और बहनों, हम अगर निष्कर्ष की बात करें और इस एपिसोड को जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज विद्या का जो रूप है वह दूषित रूप है। आज एक रटने की विद्या है, तोता रटंत विद्या है। हमारी बहुत सी जो है भौतिक विद्या का डेवलपमेंट हो चुका है और बहुत सी विद्याएं आज आ चुकी है, क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, गूगल ने बहुत तरक्की की है, उसमें से भी बहुत सी विद्याएं हमको प्राप्त होती है, लेकिन वो विद्या हमारे गले तक नहीं उतर रही है, वो विद्या कारगर नहीं होती है। विद्या वह होनी चाहिए जो कि विनय दे, तो आज की विद्या विनय नहीं दे रही है। आज की विद्या जो है विद्वान तो बना रही है, लेकिन विद्यार्थियों को अहंकारी बना रही है। और पुरानी जो विद्या थी, हमारी गुरुकुल आश्रम की विद्या थी, वह व्यक्ति को पंडित बनाती थी। पंडित वह होता है जो प्रज्ञा के स्तर पर काम करता है, वो भीतर के जगत में भी गोते लगाता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है। और गीता की भाषा में बात करें तो स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी टॉलरेंस पावर बहुत हाई होती है, उसमें त्याग की भावना होती है, वो परार्थ का जीवन जीता है और वो हमेशा चिंतन करता है कि मेरे भीतर विराजमान हे शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी भी प्राणी के प्रति जो है बुरा व्यवहार ना करूं और किसी प्राणी को मेरे द्वारा दुख ना हो, कष्ट ना हो। ऐसी जागृति दो, शक्ति दो। हर वक्त जो है वो अपने भीतर विराजमान भगवान से जागृति मांगता है, वो अवेयर रहता है, उसकी चेतना जागृत होती है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सारा जो कमाल है ये विद्या का है। विद्या अच्छी दी जानी चाहिए, अच्छी विद्या से विनय का पोषण होता है और विनय का पाठ बच्चे को अपने घर से भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है बच्चे की प्रथम पाठशाला जो माँ होती है, अगर माँ विनयशील है, विनयवान है, संस्कारी है, अच्छे कुल से है, पढ़ी लिखी है और वह जो है विनय के प्रयोग करती है, तो वह भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देगी कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अहंकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, भाषा किसी को टॉन्टिंग वे में नहीं बोलनी चाहिए, किसी को कष्ट हो और मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा चिंतन भी एक प्रकार की हिंसा है, वो दिखाई नहीं देता है, वो भाव हिंसा है। व्यक्ति भीतर जितने जितने नकारात्मक भाव पैदा करता है वो सारी भाव हिंसा है और उस भाव हिंसा से हमारे नए कॉजेस पड़ते हैं, कॉजेस से कॉजल बॉडी बनती है और हम जो अगले जन्म में जो जन्म लेते हैं उनके भावों के अनुरूप ही हमारा पूरा जीवन बनता है। और उस भावों के द्वारा जो है हमारे जैसे जैसे भाव किए हुए होते हैं वैसे वैसे भाव जो है हमारे अगले जन्म के लिए जो बीज डालते हैं, बीजारोपण करते हैं और वही हमारे द्रव्य कर्म होते हैं और उसी के अनुरूप हमें पूरा जीवन मिलता है और हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसे कॉजेज पूर्व जन्म में डाल के आते हैं वैसे ही इस नए जन्म में नए शरीर के साथ में नए जो है हमें द्रव्य कर्म मिलते हैं और उसी के अनुसार पूरा हमारा जीवन चलता है, हमें कोई तरह की स्वतंत्रता नहीं आती है और ये सारा शरीर है वो हमारी कुदरत के कानून के अंतर्गत चला जाता है। उसका संचालन जो व्यवस्थित शक्ति करती है उसको जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चलाती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है और वह वैसा स्वतंत्रता का जीवन जीता है। तो ये सारा कैसे होता है, ये कॉजेज के लिए होता है। इसलिए हमारे कॉजेज ना पड़े, हमारे कर्म बीज ना पड़े, तो इस भाव में हम अच्छी शिक्षा लेकर के और विनयशील बने। विनयशील व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा वो एक सुंदर वातावरण बनाएगा और पूरे जगत को अपना मित्र बना सकता है, क्योंकि ये हमारी वाणी है वह भी विद्या से जुड़ी हुई है। वाणी का कैसे उपयोग करना चाहिए ये विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा
द्वारा बताया जाता है। अगर वाणी का हम दुरुपयोग करते हैं तो हम किसी को शत्रु बना देते हैं, और वाणी का अगर सदुपयोग करते हैं तो हम इस संसार में सबको मित्र बना देते हैं। और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। हमेशा वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, मीठी बोलनी चाहिए, सीमित बोलनी चाहिए, हितकारी बोलनी चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए, और वो किसी का नुकसान ना करे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी चाहिए और फूड भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमें हमेशा पार्लियामेंट लैंग्वेज बोलनी चाहिए। उससे हमारा सारा वातावरण जो है बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि हमारा हम जो समाज में या परिवार के अंदर जो पारिवारिक जीवन जीते हैं, हम रिलेटिव जीवन जीते हैं, उसमें 3 बड़े हमारे साधन हैं। वो कौन कौन से? मन है, वचन है और शरीर है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, सारा सोच बनाते हैं और सारे विचार करते हैं, और उन विचारों की अभिव्यक्ति होती है वो हमारे जो है वाणी के द्वारा होती है, वचन के द्वारा होती है, और काया के द्वारा हम उसकी मन और वचन की जो परिणति है वो हम काया के द्वारा करते हैं। यानी जितना जितना हमारा चिंतन किया हुआ है और जो वाणी बोलते हैं उसको साकार रूप देने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और शरीर के द्वारा ही सब कुछ कार्य किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, उद्यम किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है। अगर शरीर न हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, एक ये सुंदर एपिसोड है, उस एपिसोड को जो है हमें खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए, और हमारा शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ प्ले ग्रुप से लगा करके, उसके बाद में प्राइमरी है, उसके बाद में मिडिल है, उसके बाद के अंदर हायर सेकेंडरी है, और फिर हमारी कॉलेज एजुकेशन है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। हर जगह पर जो है विद्या दी जानी चाहिए और विनय की भावना पैदा की जानी चाहिए। वह विनय की भावना पैदा करने के लिए हमने भावनात्मक विकास करना पड़ेगा विद्यार्थी को। जो आज मिसिंग पार्ट हमारी विद्या में आ गया है, वो भावनात्मक विकास अवरुद्ध हो गया है। हम केवल जो है मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, भावनात्मक विकास को टच नहीं करते हैं, जिसको कि हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं। तो उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग जो है वो सारा अनैतिक कार्य करते हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक विकास की हमने ट्रेनिंग नहीं दी, उनका भावनात्मक विकास किया नहीं। एक जज है, घूस लेता है, और एक व्यक्ति के साथ में जब कोई भी कठिन समस्या आ जाती है तो समझदार व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, और उसके साथ साथ के अंदर अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी माता पिता की सेवा नहीं करता है और उनको कष्ट देता है, उनको गालियां देता है। तो ये बात कहाँ से आती है? ये बात इसीलिए आती है कि हमने बच्चे का, विद्यार्थी का भावनात्मक विकास रोक दिया। उसको शिक्षा बहुत दी, उसको पैसा कमाने की शिक्षा दी, उसको भौतिक शिक्षा दी, इस जगत को जानने की शिक्षा तो हमने बहुत दी है, लेकिन अच्छा इंसान बनने की शिक्षा नहीं दी है। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी विद्या दी जानी चाहिए, और विद्या के साथ में विनय आनी चाहिए। अगर विद्या अच्छी है तो निश्चित रूप से विनय आएगा, और जो विनयशील होते हैं वो व्यक्ति खुद अच्छी विद्या देते, उनका जीवन जो है विद्या से भरा हुआ होता है। और किसी विनयशील गुरु के पास में आप बैठो तो आपको लगेगा कि उसका आभा मंडल कितना पवित्र है, कि उस आभा मंडल के उस वलय में हम बैठ करके सुकून महसूस करते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको वो सूत्र मिलने वाले हैं जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, एक सही दिशा मिलेगी, और सही दिशा मिलने पर हम राजपथ को प्राप्त करते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।